है और सियासी पारा चढ़ने की वजह है पीडीए की पाठशाला। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पीडीए की पाठशाला रुकने वाली नहीं है, लेकिन इसी पीडीए पाठशाला पर कार्रवाई लगातार जारी है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि स्कूल का मर्जर जब तक चलेगा तब तक हमारी ये पाठशाला चलेगी, लेकिन उस पर सरकार की ओर से एक्शन जारी है, क्योंकि मान्यता प्राप्त जब तक आपके स्कूल नहीं है आप इस तरह की पाठशाला नहीं चला सकते। तो आइए चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं खास रिपोर्ट। सपा की पीडीए पाठशाला पर सियासी लड़ाई गर्मा गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी को आड़े हाथ लिया है। सीएम योगी ने कहा है कि बीजेपी गा से गणेश पढ़ाती है और सपा गा से गधा पढ़ाती है। दरअसल जब से सपा कार्यकर्ताओं ने पीडीए पाठशाला लगाई है तभी से इस मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में पीडीए पाठशाला में ए फॉर अखिलेश, डी फॉर डिम्पल और एम फॉर मुलायम का ककहरा पढ़ाए जाने पर भावनाएं आहत करने के आरोप में समाजवादी पार्टी के नेता फरहाद गाड़ा के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस मामले में मुकदमा दर्ज किए जाने की निंदा की है। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि पढ़ाई के लिए तो एफआईआर अंग्रेजों तक ने नहीं की थी, ये निंदनीय है। कुल मिलाकर सपा की पीडीए पाठशाला इन दिनों सुर्खियों में है। अब देखना होगा कि आ से अखिलेश, डा से डिम्पल और मां से मुलायम की सा से सियासत कितना रंग दिखाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो आज की इस हमारे साथ चर्चा में हमारे कुछ खास मेहमान हैं। हमारे साथ में अनंत अमित है जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे, मोहम्मद आसिफ हमारे साथ में लीडर कांग्रेस, सुनील विपुल हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट है, नीति शर्मा पॉलिटिकल एनालिस्ट है, एहसान अब्बासी है मुस्लिम स्कॉलर और राहुल यादव लीडर समाजवादी पार्टी। तो चलिए चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। सर, पीडीए की पाठशाला चलती रहेगी? देखिए, ये देश की जनता ये जानना चाहती है, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता भी जानना चाहती है कि ये पीडीए है क्या। तो मैं आपके माध्यम से पीडीए का मतलब बताना चाहता हूँ। पीडीए का मतलब बता दो सर पहले। देखिए, इनके दर्द को आप समझ सकते हैं। देखिए, पीडीए का मतलब यह है कि जो हजारों सालों से शिक्षा से दूर रहा, जो सामाजिक आर्थिक विकास से दूर रहा, और पार्टी की जो प्राथमिकता है वो है पीडीए। पीडीए का मतलब है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, और उसमें वो सारे नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं। पीडीए का मतलब है पी फॉर परिवार, डी फॉर डिम्पल, ए फॉर अखिलेश। ये बताइए कि कौन सा पाठशाला है जिस पाठशाला में पढ़ाया जाता है ए फॉर अखिलेश, एम फॉर मुलायम, एस फॉर शिवपाल। ये देश की जनता जानना चाहती है। चरण सिंह भी बताया था। नहीं, वही अब मैं उस पे आ रहा हूँ। सी फॉर चौधरी चरण सिंह बोल रहे हैं, बी फॉर बाबा भीमराव अंबेडकर साहब बोल रहे हैं। ये अखिलेश यादव अपने आप को बाबा भीमराव अंबेडकर के साथ तुलना कर रहे हैं। ये संविधान का उल्लंघन है, और संविधान की दुहाई देने वाले लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, सपा के मित्र से, ये बताइए कि 21 सितंबर 2013 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया था जो 27% आरक्षण की बात ओबीसी को देने की बात हुई थी, लेकिन क्या अखिलेश यादव की उस समय सरकार थी 27% आरक्षण ओबीसी को दिया गया? देखिए ऐसा है कि मैं इनको पहले बताना चाहूंगा कि 5000 से ज्यादा स्कूलों को बंद करने और विलय करने की इनकी योजना थी, और इन्होंने जिस तरह से अपने फैसले वापस लिए, इससे आप समझ सकते हैं कि इनका फैसला ठीक नहीं था। और जो स्कूल आप बंद कर रहे हो, आर्टिकल 21A के तहत 86 अमेंडमेंट भारतीय संविधान में कि बच्चों को 1 किलोमीटर के अंदर उनके स्कूली शिक्षा का प्रबंध हो सके, उसका सरकार ने इंतजाम किया था, और इन्होंने बंद करके असंवैधानिक काम किया है। और दूसरी बात, स्कूल मर्जर। देखिए, ये जो पीडीए की फुल फॉर्म है ना, वो पॉलिटिकल परिवार डेवलपमेंट एसोसिएशन है। यहाँ पे केवल सियासीकरण करना है राजनीति का। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है समाजवादी पार्टी। ए फॉर अखिलेश, डी फॉर डिम्पल यादव, एम फॉर मुलायम यादव। अरे पढ़ाना था तो ए फॉर आसफ अली पढ़ा देते थे, बी फॉर बाल गंगाधर तिलक पढ़ा देते, सी फॉर आप चंद्रशेखर आजाद पढ़ा देते। लेकिन किस प्रकार से अपने परिवार के साथ मानसिकता बच्चों की, उस बच्चों की जिसको कोमल हम कली कहते हैं, जिसको हम जो देश का भविष्य है, उनको आप अपने परिवार के नाम से जाना, उसको आप उनको वरमाला सिखाएंगे। दूसरी तरफ किस प्रकार अखिलेश यादव पिछड़ा, दलित, जब आपकी सरकार थी, मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, आपने सालों साल यूपी में राज किया। क्या किया आपने पिछड़ों के लिए? क्या किया आपने मुसलमानों के लिए? क्या किया आपने यादवों के लिए? इसका जवाब देखिए बड़ा आसान है। अभी अभी इन्हीं की सरकार ने एक चिट्ठी जारी की है, और इसमें यादव और मुस्लिमों को यह कहा गया है कि जो इन्होंने जमीनें इनक्रोच की हैं, इनको जाति विशेष और धर्म विशेष को टारगेट करके यह कहा गया है कि इन पर कार्रवाई किया जाए। क्या देखिए, मैं इनको बताना चाहता हूं आपके माध्यम से, जो चिट्ठी जारी
जारी हुई है, जिस विभाग से जारी हुई थी, 12 बजे रात को विभाग खुलता है और उस व्यक्ति को सस्पेंड किया जाता है और वो उनकी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार जांच कर रही है। इसके पीछे सपा का भी हाथ है क्या? ये पॉलिटिकल लोग होकर जिस तरीके से अधिकारी काम कर रहे हैं, उन अधिकारियों पर कार्रवाई हो सपा रही का है। इन्फ्लुएंस है क्या? मुझे लगता है कि वो बलिया के जिलाधिकारी ने जारी किया था और वो बिल्कुल गलत फैसला था, उस पर इस तरह से नहीं होना चाहिए था। पीडीए के तरफ से जो पाठशालाएं चल रही हैं उसमें बहुत तरह की ऐसी बातें हो रही हैं, बहुत जातिवादी और हिंसक बातें भी हो रही हैं। मुझे लगता है कि उसका भी उसकी पीडीए की पाठशाला नहीं चलनी चाहिए। नहीं, पीडीए की पाठशाला चले ना, बाकायदे उसकी मान्यता लेकर के आप चलाइए। कहीं भी आप ऐसे लेकर के बैठ जा रहे हैं जिन स्कूलों को, ठीक है सरकार द्वारा बंद किया गया है, जिन स्कूलों को वहाँ संख्या कम थी छात्रों की, इस वजह से बंद किया गया, तो आप मांग करिए, आप विपक्ष के तौर पर उसकी डिमांड कर सकते हैं और उस फैसले पर भी सरकार विचार कर रही है। कुछ स्कूलों को नहीं बंद किया है उन्होंने, जितनी फैसला लिया 1 किलोमीटर को लेकर। देखिए, सरकार ने यह फैसला लिया जहां पे 20-25 बच्चे थे, उसके बगल के स्कूल में स्कूल अच्छी शिक्षा मर्जर के किया लिए, क्यों? अच्छी शिक्षा के स्कूल लिए, मर्जर किया शिक्षा का स्तर को बढ़ाने के लिए हमारा यह संकल्प है, हमारी सरकार का 7 वर्षों से हमारी सरकार है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश का हर बच्चा शिक्षित हो और हर बच्चा शिक्षित हो। सरकार कह रही है, हम इस बात के लिए प्रतिबद्ध, हम प्रतिबद्ध हैं इस बात के लिए। सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है, स्कूलों को बंद कर दिया जाए, एजुकेशन छीन ली जाए, ना बच्चा पढ़ेगा ना सरकार से सवाल करेगा। ये छीनना ही सरकार की पॉलिसी है। रही दलितों की बात, जिस तरीके से आपने देखा होगा, एक इनके विधायक ने जो ऊपर कास्ट से आते हैं, जो सरकार की बिरादरी से आते हैं, उनके सरकार की कौन सी खिलाफ वो जो बिरादरी, जो मुख्यमंत्री को जो बचाने का काम करते हैं अपने लोगों को, ऐसे बहुत सारे केसेस उत्तर प्रदेश के अंदर जहां जहां एक बिरादरी का मैटर है, सरकार में बिरादरी चलती है। ये तो आपने देखा होगा जब अखिलेश यादव की सरकार थी, चलती है। नहीं सुनिए, अखिलेश यादव की सरकार थी, तमाम मीडिया चलाया करती थी। सपा के नेता तो सदन के पटल से बोलते हैं कि लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, औरतों के और बच्चियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं, जो बलात्कार, ये सबसे ज्यादा तो समाजवादी पार्टी के नेता पाए जाते हैं, तब भी चुप हो जाते हैं। प्रियंका गांधी जी कहती हैं कि लड़की हूँ, लड़कियों से लड़ सकती हूँ, लेकिन उसके बाद लड़कियों के संदेश खाली के लिए नहीं बोलेंगी। ठीक है, एक सेकंड, आज के मुद्दे पर जल्दी से आ जाते हैं सर। सवाल, पीडीए वाली पाठशाला चाहिए या बेहतर स्कूल चाहिए? बहुत दुखी और बड़े दुखी मन से कह रहा हूँ कि बच्चों के भविष्य से जो खिलवाड़ कर रही है ये सपा, निंदनीय है। और ये बच्चों का जो जीवन चला गया, जो बच्चों को जो जीवन जा रहा है, ये कहीं ना कहीं बहुत दुख है। हमारे जो हिंदुस्तान का सिलेबस है, तो जो हमारे मदरसा है, पीडीए स्कूल मदरसा है, बिल्कुल मदरसा है, ये मदरसे से बड़ा बनने वाला है। टू है, किस प्रकार से मदरसे बना रहे, बच्चों का ब्रेन वॉश करने का प्रयास कर रहे हैं। मदरसों में ब्रेन वॉश होता है? बिल्कुल मदरसों में नहीं होता, पीडीए की पाठशाला में हो रहा है। ऐसे आप अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे हैं ना, मुख्यमंत्री रहे हैं, तो आप अखिलेश यादव को, आप बाबा साहब भीमसेन अम्बेडकर के साथ आप तुलना करेंगे। आप बच्चों को ऐसे कोई सकारात्मक चीज सिखाएं, आप ऐसे सकारात्मक नहीं है, बिल्कुल सकारात्मक नहीं है। अखिलेश यादव जी ने किया क्या है, अगर करना होता। देखिए ऐसा है, अभी आपने देखा होगा जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक है, ये सीधे सीधे कब्रिस्तान पे, पाकिस्तान पे, शमशान पे पहुंचने ही वाले हैं। और ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ और सिर्फ धर्म की बात नहीं, जाति की बात करके सरकार में आई है। नहीं, मैं कह रहा हूँ, ये सिर्फ धर्म का नाम लेकर सरकार में है। शमशान में ये लेके आए थे, कब्रिस्तान में तो उन्होंने बाउंड्री कराई, शमशान में नल भी नहीं लगाया। पूछो इनसे, क्या हिंदू जो हमारे बहन भाई हैं, जहां पर उनका अंतिम संस्कार होता है, क्या एक नल लगाया? कब्रिस्तान की बाउंड्री करी, अच्छी बात है, लेकिन शमशान में क्या दिया? ये दोगला चर्चा है। और आज पीडीए, ये देश को खाता होने वाला है। हमारे हिंदुस्तान का सिलेबस भी नहीं है उसमें, और हमारे हिंदुस्तान के एनसीईआरटी भी किताबें नहीं है तो क्या पता जा रहा है? भविष्य खतरे में है देश का, बचा लो देशवासियों। यही इनका मंशा है और यही इनका टारगेट है कि पीडीए को खत्म करेंगे, उनके स्कूलों को बंद करेंगे। पीडीए की फुल फॉर्म क्या है? नहीं, एक मिनट, पीडीए की फुल फॉर्म क्या है? पिछड़े दलित जो हजारों सालों से पिछड़े हैं, उसमें सारे लोग जो अल्पसंख्यक में अगड़े भी हैं, अगड़े जो सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं। देखिए, परसों जो मारा गया, मौलाना मारा गया परसों, भारतीय जनता पार्टी पीडीए के, मैं बता रहा हूँ, नहीं है। बार बार मन से कहा जाता है पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक, और निश्चित तौर पर जाति का वर्गीकरण करके अगर आप स्कूलों में पढ़ा रहे हैं बच्चों को, छोटे बच्चों के दिमाग में अगर आप भर रहे हैं कि ए फॉर अखिलेश, क्या अखिलेश का सच में बताइए ये कद है? जल्दी से जरा जनता बता, पीडीए पाठशाला के बारे में सुना है क्या? जी सुना है। कैसी लगती है? चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए? जी, किसी भी जाति, धर्म या मजहब के नाम पर किसी भी प्रकार की पाठशाला का चलना अनुचित है। हाँ। संविधान के लिए बड़ी चिंताजनक बात है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि समावेशी समाज होना चाहिए। हाँ। और समावेशी ये समाज युवा पीढ़ी को नेता कौन से पसंद है? नेता वही पसंद होंगे जो रोजगार की बात करेंगे। यूपी में कौन पसंद है? व्यक्तिगत रूप में
मतलब वही लोग जो रोजगार की बात बताओ ना करें। जरा खुल के खुल के कोई बात नहीं है, वो मेरा व्यक्तिगत फैसला है। आर्टिकल 19 के तहत मुझे भी अधिकार है कि मैं इस बात को निजता के वोट ना बताओ समझ में आता है, लेकिन नेता कौन सी चॉइस है ये तो खुलकर बोल ही सकते नेता हो। तो उसमें क्या इतनी प्राइवेसी लगा रहे हो? कौन से नेता पसंद है अंकल जी? सर हमें तो बीएसपी का नेता पसंद है। अच्छा मायावती पसंद है। पूजा जी, मैं समाजवादी पार्टी के मित्र से पूछना चाहता हूँ, ये ए फॉर अखिलेश यादव पढ़ाते, आप और क्या पढ़ा रहे हैं? आपने पूरी देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, ये आप और आजम खान को जेल से छुड़वाना है। ई फॉर इमली, और ये कह रहे इमली हो गई खट्टी, अब भारतीय जनता पार्टी खट्टी हो गई, सपा को लाना है। ये कौन सा पीडीए का क्लास चला रहे हैं? ये बताना क्या चाहते हैं? ये बार बार पीडीए की बात कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आप एक अल्पसंख्यक को मुख्यमंत्री बनाने की बात कर सकते हैं क्या? आप बताइए, अगर पीडीए के आप सच्चाई देखिए ऐसा है, इनको चिंता करने की जरूरत नहीं है और इनका बोरिया बिस्तर 2027 में सिमटने वाला है। ये शिक्षा का मैं बता रहा हूँ, क्यों नहीं बनाएंगे? आप बताइए, ए फॉर अल्पसंख्यक को मुख्यमंत्री बनाएंगे? अल्पसंख्यक को उस परिवार से निकल करके नहीं बना पाएंगे, आप बनाएंगे, परिवार से बाहर नहीं निकले। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आपने, अल्पसंख्यक को पिछड़े को मुख्यमंत्री, मैं बता रहा हूँ, मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, 2024 के चुनाव में आपने देखा होगा कि हमने हर वर्ग को हिस्सेदारी दी है, और अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनेगा इस देश में? कौन से वर्ग को लोग अगर विधायक दल के नेता चाहेंगे तो ये पाठशाला में ये सब पढ़ाने का मकसद क्या? ऐसा पहली बार हुआ है पूरे देश में कि पढ़ने पढ़ाने पर लोगों के ऊपर एफआईआर की जा रही है, पुलिस उनके घर जा रही है, उनको अरेस्ट कर रही है। इसका क्या जवाब है? देखिए, बेसिकली इनके साथ दिक्कत क्या है कि ये मुद्दों पे बात नहीं करते हैं। जब हम पीडीए की बात करते हैं तो हम पीडीए की बात, इनसे मैं पूछ रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, 25 करोड़ जनता भी जानना चाह रही है। आप बताइए ना, क्या अल्पसंख्यक को मुख्यमंत्री बनाएंगे? क्यों नहीं बनाएंगे? आप बनाएंगे? आप घोषणा कर दीजिए, आप बोल दीजिए, आप पूजा जी के माध्यम से बोलिए कि बनाएंगे अल्पसंख्यक को मुख्यमंत्री। इसके अलावा कोई और बन सकता है? आप दलित को बनाइए चीफ मिनिस्टर। आप उत्तर प्रदेश में दलित को बिल्कुल बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। इस देश में नारा नहीं दिया है ना, अल्पसंख्यक छोड़िए, उस परिवार से इतर अगर पिछड़े वर्ग से किसी को मुख्यमंत्री बना दीजिए। आज की डेट में ये संभव नहीं है। आपका एक एक फैसला लिया जाता है उस परिवार के भीतर से ही आता है। क्या आप इससे इनकार करेंगे? आप सपा के प्रवक्ता हैं, आप नहीं कर सकते इनकार। आपका दिल जान रहा होगा इस बात। लेते हैं फैसला या और लोग? एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी के कोई भी नेता होगा, ये वहां के विधायक दल के नेता और जनता की मंशा पर निर्भर करता है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। आप तय करिए ना, आप तय करिए कि क्या कोई दलित पिछड़ा या अल्पसंख्यक आप भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा उत्तर प्रदेश में? आप ये बताइए। अब हमारे मित्र हैं अल्पसंख्यक, 4 दिन पहले हमारे मौलाना रशीदी को दाढ़ी पकड़ कर मारा गया, तो क्या ये मारेंगे भी और वोट भी लेंगे और कह रहे हैं हम मुख्यमंत्री बनाएंगे? कैसा हो सकता है? ये अल्पसंख्यक मारते हैं मौलाना को, हमारे मौलाना को मारा गया है। आप कानूनी कार्रवाई करते हैं, कोई बात नहीं है। आज मुसलमानों को मारा गया, उनको अपना मान रहे हैं? नहीं, वो हमारे मौलाना है भाई, हमारे कौम का मौलाना है। लेकिन क्या कहा था उन्होंने? क्या कहा था? गलती करी, सुनो, गलती करी उन्होंने, मैं समर्थन करता उसको। आप कानूनी कार्रवाई करो ना। आप खुले गुंडे हैं, आप कह रहे हैं सपा के लोग गुंडे हैं? खुले बनने वाले गुंडे ही होते हैं ना। सुन लो मेरी बात। अरे मौलाना साहब थोड़ा शांत हो जाइए, अरे थोड़ा शांत हो जाइए, सुन लीजिए। मौलाना रशीदी साहब भारतीय जनता पार्टी के समर्थक है, वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, वक्फ संशोधन बिल पर समर्थन करते हैं, और जो डिम्पल पर इस तरह की टिप्पणी करता है। मेरी बात सुन लिए, मौलाना साहब से पूछे, डिम्पल यादव के अपमान पर भी सपा क्यों खामोश थी? इकरा हसन पे सुनिए, इकरा हसन पे टिप्पणी की गई, इकरा हसन पे टिप्पणी की गई, कार्रवाई क्यों नहीं? आपने क्यों नहीं बोला? इकरा हसन पे टिप्पणी की गई, कार्रवाई क्या किया बीजेपी ने? आप बताइए। डिम्पल यादव पे खामोश थी? ये तो ये बताएंगे ना। डिम्पल यादव बीजेपी के समर्थक हैं, उनको मौलाना साहब को इन लोगों ने कह दिया, और वो कुछ भी बोले डिम्पल के लिए, उनके खिलाफ नहीं करेंगे प्रदर्शन। देखिए, ये जो परिवार डेवलपमेंट एसोसिएशन है, ये किस प्रकार से शिक्षा का राजनीतिकरण अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कर रही है। अगर देश की शिक्षा की इनको या यूपी की शिक्षा की इनकी चिंता होती तो हाँ सरकार में जाके प्रश्न उठाते कि स्कूलों की क्या खस्ता हालत है। हाँ सरकार में जाके बाकी चीजों के लिए मोटिवेशन वो आगे बढ़ते, अपनी पूरी सक्रिय करते, अपनी पूरी सेना को इनको, लेकिन नहीं, कहा अग्रसर किया है परिवारवाद की राजनीति को आगे ले जाने के लिए। स्कूल मर्जर का सवाल इन्होंने जो उठाया वो तो वाजिब है कि नहीं? मैं वाजिब सवाल को जवाब ही नहीं, उसको मैं खंडन ही नहीं कर रही हूँ। स्कूल मर्जर जहाँ 50 से कम बच्चे हैं, और आप ये कह रहे हैं कि उसमें सियासत ढूंढ गई है। उसमें तो यही तो मैं बोल रही हूँ, उसका सियासीकरण कर रहे हैं, बच्चों का शिक्षा का सियासीकरण कर रहे हैं, देश के भविष्य
के साथ किस प्रकार से खिलवाड़ कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को आप जो पढ़ा देते हो वो उनकी अंतिम सांस तक उनके माइंड में रहता है। आप एक और अखिलेश यादव पढ़ा रहे हैं। बच्चों को राजनीति पढ़ाने का, ऐसी राजनीति पढ़ाने ऐसा है ना, ये सही गलत का पाठ पढ़ाया जाए, नैतिक मूल्य समझाया जाए, तरक्की कैसे करेंगे, ये तरक्की अखिलेश यादव के नाम से करेंगे। बता रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी के जितने समर्थक लोग यहाँ पर हैं, ये स्पष्ट नहीं कर रहे हैं कि स्कूलों को बंद क्यों किया जा रहा है। 3 किलोमीटर दूर जब बच्चा पढ़ने जाएगा तो क्या उसकी माँ सुबह उसको ड्रॉप करने और शाम को उसको पिक करने जा सकती है? घर का काम धाम छोड़ के जो उसका जो पिता है वो मजदूरी पर गया हुआ है। आपको समझना पड़ेगा कि जो गरीब बच्चे हैं उनको पिक और ड्रॉप की एक बड़ी समस्या होती है। और रास्ते जिस तरह से इलाहाबाद में और बाढ़ आई हुई है, इनकी जो गलती है वो है, लेकिन सपा ने उनको गाड़ी लगाकर स्कूल पहुंचाने की बजाय अपनी पाठशाला क्यों शुरू? नहीं, शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार है। अब अपनी पाठशाला हम हर कॉलेज मान्यता ली क्या? खोलेंगे, मान्यता ली क्या? हम घर घर में अखिलेश पढ़ाएंगे बस। हमारा आंदोलन सीधे सीधे ये है कि 5000 स्कूल बंद नहीं होंगे। आप हमारी मंशा को समझिए, 5000 स्कूल बंद नहीं होंगे और प्राइमरी स्कूल 1 किलोमीटर के दायरे में होगा। ये नहीं, सुनो, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये स्कूल बंद नहीं होंगे, लेकिन ये स्कूलों के तर्ज पर मदरसे खोलेंगे हिंदुस्तान के अंदर, ये वो पढ़ाएंगे। तो मदरसे आप नहीं मैं मानता हूँ, लेकिन हिंदुस्तान नहीं, आप फिर दो बातें करें, या तो मदरसे में कैसी पढ़ाई होती है? नहीं, कुछ लोग मदरसे चला रहे हैं जो देश को बर्बाद करने की बात करते हैं और अलगाववाद फैलाते हैं। कुछ मदरसे ऐसे हैं, सब ऐसे नहीं है। तो उनमें से एक भी ये भी पीडीए की पाठशाला पे कांग्रेस का क्या कहना है? देखिए जी, पीडीए की पाठशाला सबसे पहले पाठशाला जब बच्चा पढ़ के स्कूल से निकलता है, वो स्कूल ही बंद करे जा रहे हैं। नई नई थ्योरी दी जा रही है। मुझे तो शर्म आती है जो लोग स्कूल बंद करने के फेवर में बोलते हैं। कम से कम कुछ तो शर्म यहाँ होनी चाहिए। इन स्कूलों को बंद किया जाए, सरकार से इन लोगों को भी उन बच्चों के बारे में बोलना चाहिए। आपका गलत फैसला है, बदलें इसको। नहीं, लेकिन पीडीए की पाठशाला पे भी तो कुछ बोलो। पीडीए की पाठशाला क्या बोले? पाठशाला क्या होती है? बच्चों पढ़ाया जाता है ना, उस पाठशाला के बारे में बताएं। मतलब आपको वैसे ठीक है कि अखिलेश पढ़ाओ, आजम पढ़ाओ, ठीक है। अभी आया जिस ईमानदारी की भ्रष्टाचार की बात करना है उसको खत्म कर लिया आपने। ऐतराज नहीं है पीडीए अच्छा, पीडीए पाठशाला से पीडीए पाठशाला क्या है? ये आपको पाठशाला लग रही है? पीडीए का मतलब है जिस तरीके से दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुस्लिम, अल्पसंख्यक तमाम लोग पढ़ने अगड़ों का नाम क्यों नहीं लेते आप अपनी जुबान से? अगड़ों का नाम क्यों नहीं? देखिए, ये कांग्रेस के मित्र कह रहे हैं, कौन भ्रष्टाचार की बात कर रहा है? जिसका पूरा परिवार कांग्रेस का, युवराज से लेकर युवराज की मां तक, जो बेल पर है भ्रष्टाचार के आरोप में, वो दूसरे के ऊपर भ्रष्टाचार। मर्जर पे सवाल दो, क्यों आपको अपने फैसले पर पीछे मुड़ना पड़ रहा है? कोई फैसले पे पूजा जी पीछे नहीं मुड़ रहे। हमने ये कहा कि हमारी प्राथमिकता शिक्षा है। उत्तम शिक्षा कैसे मिले? जैसे हमने उत्तम प्रदेश बनाया उत्तर प्रदेश को, वैसे ही हमारी प्राथमिकता में उत्तम शिक्षा भी है। और शिक्षा का स्कूलों को बंद करने का फैसला नहीं क्यों लिया गया? पूजा जी, स्कूलों को बंद करने का फैसला जहाँ पे 50 से कम बच्चे थे उन्हीं स्कूलों को बंद किया गया और दूसरे जगह उनको शिफ्ट किया गया है। और जहाँ तक जाएंगे कैसे? वही आने जाने की बात, जो ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है, उसके लिए सरकार ने कहा है। ड्रॉप आउट परसेंटेज को गिराना चाहते हैं तो ऐसे ड्रॉप आउट परसेंटेज बढ़ जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ड्रॉप आउट परसेंटेज को हम बिल्कुल बढ़ाना चाहते हैं, घटाना नहीं चाहते। और हमने कहा है कि 60% घटाना चाहते हैं। नहीं 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 नहीं। देखिए पूजा जी, बिल्कुल बार बार हम ये कह रहे हैं कि हमारी प्राथमिकता ड्रॉप आउट ना हो, यही ना हो, चाहते हैं। बिल्कुल ना हो। नहीं, ड्रॉप आउट कम हो, ये हमारी प्राथमिकता है। और हमने ये कहा है, अभी जांच चल रहा है, जहां पर भी जहां पे ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत है, हमने कहा है कि वहां पे पुनः स्कूल प्रारंभ भी होगा। ये भी हमारी प्राथमिकता है। हम बच्चों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करेंगे। इसी नोएडा में पूजा जी, जब 7 साल पहले लोग ऐसे सड़कों पर रात को 10 बजे के बाद घूमा नहीं करते थे, आज हमारी सरकार है, जिस तरीके से हमने उत्तम प्रदेश बनाने का संकल्प लिया है और जिस तरीके से नोएडा में लोग शांतिपूर्वक रह रहे हैं, ये हमारे सरकार का देन है कि आज हम सरकार लोग सुरक्षित हैं। जी, जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ कि पीडी, जैसे अगर आपके किसी एक हाथ में चोट लग जाए, मान लीजिए कि भाजपा ने स्कूल बंद कर दिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरा हाथ भी पीडीए की पाठशाला खोलकर बराबरी करेंगे। सरकारी स्कूलों का बंद होना एकदम आलोचना का मामला है, इस पर आलोचना की जानी चाहिए, लेकिन उसकी तुलना इस बात से नहीं की जानी चाहिए कि हम पीडीए की पाठशाला खोलेंगे। मान लीजिए किसी कारणवश, आर्थिक मजबूरी के बस किसी ने पढ़ाई, मतलब सरकार का सपोर्ट नहीं रहा या ना पढ़ पाया, लेकिन जब हम उसकी मानसिकता ही संकीर्ण कर देंगे पीडीए की पाठशाला जैसी विचारधाराओं से, तो आगे वो समाज में सर्वसमावेशी कैसे हो पाएगा? ये हो पाएगा? एक्चुअली ये नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ पे रिलीजन को ना पॉलिटिक्स इतना इमोशनल कर देता है लोगों को कि एक्चुअल जो चीज़ करनी चाहिए वो हम कर ही नहीं पाते हैं। एजुकेशन हमारे यहाँ पे रिलीजन बेस्ड नहीं होना चाहिए। एजुकेशन ऐसा होना चाहिए जो देश को उन्नति की तरफ लेके जाए। बच्चों को अखिलेश, डिम्पल, ये सब नहीं दिखाना, हमें दिखाना है कि कैसे हम अपने देश को आगे लेके जाते हैं, और वो रिलीजन के बेसिस पे कभी नहीं हो सकता। रिलीजन के बेस पे, नेताओं के बेस पे, जाति के नाम पर नहीं लेके जा सकते। देखिए भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य बिल्कुल
बिल्कुल स्पष्ट है, इनका विजन भी बिल्कुल साफ हो गया है। ये ड्रॉप आउट को बढ़ाएंगे और जो जितने स्कूल हैं इसको ये बंद करेंगे। और दूसरी बात वैसे पीडीए की पाठशाला में स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या सिखाएंगे? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, स्किल डेवलपमेंट के बारे में बता रहा हूँ। माननीय अखिलेश यादव ने, कोविड आया 2019 में, लेकिन 2012-13 में ही सब सारे बच्चों को लैपटॉप बांट दिए। और ये सरकार क्या कर रही है? सरकार, आप जाएं और अपनी शिकायत करें कि बिजली नहीं आ रही है, वो कहेंगे बोलो जय श्री राम। अगर आप जाकर बोलो कि पढ़ाई नहीं मिल रही है, एजुकेशन नहीं मिल रही है, तो बोलेंगे जय श्री राम। सफाई बोल सकते हैं जय श्री राम? ये धर्म का नाम लेकर सफाई खबर में आई है। देखिए धर्म, आपको जय श्री राम से कोई एतराज है? जय श्री राम से कोई एतराज नहीं है, पर धर्म का इस्तेमाल राजनीति में नहीं होना चाहिए। सवाल ये है, हमारा सवाल बिल्कुल जेन्युइन है। गरीब, मजदूर, किसान, पिछड़े, हम कल्याण करना चाहते हैं। इनके लिए सरकार होनी चाहिए। जाति का होना चाहिए ना, जाति का होना चाहिए, जाति पढ़ाया जाना चाहिए। उन नौनिहालों को राजनीति पढ़ाया जा रहा है। इस पर तो बोलिए, नौनिहालों को राजनीति पढ़ा रहे हैं कि भाजपा सत्ता से जानी चाहिए, भाजपा सत्ता से जाए, फूल को मिलाए, ये पढ़ाया जा रहा है। क्लिप देख लीजिए, ये क्लिप देखिए। नहीं, फूल को मिलाए ये पढ़ाएंगे इन छोटे बच्चों को, फूल को मिलाए। नहीं, क्लिप देखिए ना, क्लिप आया है कि नहीं, इसको स्वीकार करेंगे कि नहीं? क्लिप पीडीए की पाठशाला से ये आया है कि नहीं? मैं आपको ये स्पष्ट करूंगा। इसका क्या जवाब? मैं जवाब आपको दे रहा हूँ। 1835 में लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा व्यवस्था थी, उसमें भी शिक्षा पर एफआईआर नहीं होती थी। शिक्षा देने पर एफआईआर नहीं होगी, कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। क्या मैं समझी नहीं, क्या बोल मैं रहे हो? आपको स्पष्ट कर रहा हूँ कि अंग्रेजों के जमाने में भी जो शिक्षा की व्यवस्था थी, शिक्षा देने पर किसी के ऊपर एफआईआर नहीं होती लेकिन आप थी। रिकॉग्नाइज तो कराओगे ना, बताओगे सही कि हम पाठशाला चला रहे हैं और उसका कोई कोर्स होगा, या कोर्स आपने सपाइयों ने तय कर लिया है? समाजवादी पार्टी ने तय किया कि अखिलेश यादव, आजम खान पढ़ाएंगे और ये सब पढ़ाएंगे। मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, अगर सरकार स्कूल बंद करेगी तो हम स्कूल चलाएंगे। और 5000 जो स्कूल है, इसके बाद भी ये स्कूल बंद नहीं होना चाहिए। ये स्कूल खुलेगा और सरकार बनते ही शिक्षा का प्रबंध हर गरीब के लिए होगा, चाहे वो कहीं भी रहे। देखिए बारिश का मौसम है, कोई बच्चा 3 किलोमीटर दूर क्यों जाएगा? कितने स्कूल कभी खोले बरसात हैं पानी में से? नहीं, कितने स्कूल खोले हैं? देखिए 1 किलोमीटर के टीचर की अंदर भर्ती किसी भी ग्राम पंचायत में आप चले जाएं, 1 किलोमीटर के अंदर और 75-25 का रेशियो होता है। भर्ती कितनी? केंद्र सरकार और राज्य सरकार भर्तियां के। कितनी? अरे भाई, भर्तियां का 2.5 लाख से ज्यादा शिक्षा मित्र भर्ती किए थे, आपने निकाल दिए। आपने सारे काम शिक्षा मित्र क्या चाह रहे थे आपकी सरकार में? पक्का कर दो, कर पाए थे क्या? देखिए पूजा जी, ये धर्म की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी धर्म छोड़ो सर, लेकिन स्कूल पर सवाल होगा। मैं इनका जवाब दे देता हूँ। अखिलेश यादव धार्मिक हैं, वो हरिद्वार में जाकर स्नान करेंगे, लेकिन प्रयागराज में नहीं करेंगे। वो हरिद्वार में जय श्री राम बोलेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में जय श्री राम नहीं बोलेंगे। स्कूल पर आ जाइए, दोनों लोगों को देखिए, नहीं बिल्कुल, देखिए स्कूल की जहां तक बात है, बार बार मैं पूजा जी कह रहा हूँ, मौका तो आपने दिया ना इनको कि पीडीए की पाठशाला चलाओ। नहीं, पीडीए की पाठशाला तो ये आज से नहीं चला रहे। इनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। पीडीए मतलब परिवार। वैसे आपको डिम्पल पीडीए, और अखिलेश, ये जिस पीडीए की बात करें कि हम तो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, उससे कोई एतराज ये बताइए कि पिछले 21 तारीख से लोग, पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों से कोई दिक्कत नहीं है? इनको जवाब दे देता हूँ। 21 तारीख से लोकसभा और राज्यसभा का सदन चल रहा है। बताइए, सपा के 35 सांसद है, एक सांसदों ने 37 सांसद मान लिया, 37 मान लिया, एक भी इनसे पूछिए, मान लिया क्या? मानोगे थोड़ी है। 20 दिन में इन्होंने एक भी अल्पसंख्यकों की आवाज क्या पार्लियामेंट में उठाया क्या? इनको कोई अल्पसंख्यक से मतलब नहीं है, सिर्फ इनको परिवार और समाजवाद को, ढोंगी समाजवाद को अपनाना है प्रदेश में। और सरकार बनाने के लिए जो इन्हें कृत संकल्प होने की बात कर रहे हैं, मैं इनको बताना चाह रहा हूं कि 2027 के चुनाव में भी आप बाहर ही होंगे। भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। आप उसकी चिंता क्या जवाब है सर? देखिए, ऐसे ही मुगालते बना रहे हैं। 2027 में इसका बोरिया बिस्तर सिमट जाएगा और 2024 के इलेक्शन के बाद इनके होश पाख्ता हो चुके हैं। चुनाव आयोग को अपने प्रभाव में लेकर हम सवाल करते हैं, चुनाव आयोग पर सवाल उठाना कब आप लोग छोड़ेंगे? चुनाव आयोग से पूछता है कि प्रूफ कर दीजिए ईवीएम में क्या गड़बड़ है, वो आप प्रूफ नहीं कर पाए। लोकतंत्र का मामला है, जनमत का मामला है, जनमत की चोरी नहीं चलेगी। और चुनाव आयोग परसेंटेज तो आपको बड़ा राहुल गांधी स्टेटमेंट देते हैं कि कर्नाटक की 2 लोकसभा सीटों पर हुआ है और प्रूफ माना जाता है, तो कुछ नहीं दे पाते हैं। ये कैसे चलेगा? देखिए, अगर जीतेंगे नहीं, तो फिर जिस अयोध्या का ढिंडोरा आप पीटते कैसे हार जाते हैं अयोध्या? अगर ये जीतेंगे नहीं, अगर ये जीतेगी नहीं, तो संविधानिक जितनी भी संस्थाएं हैं वो खराब हैं। अगर जीत जाएंगे तो सत्य की जीत हो गई। किस प्रकार से परिवारवाद के नाम पर समाजवाद जो है, इसका असली चेहरा परिवारवाद, अलगाववाद, ऐसे अतीक अहमद भी है, एमसे मुख्तार अंसारी भी है। उनके राज में कैसे अखिलेश यादव की सरकार ने किस प्रकार से यहाँ पे गुंडाई का तांडव चलता था, बच्चियां घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, 10-10 घंटे यूपी में बिजली नहीं आती थी। स्कूलों की बात कर रहे हैं,
खोलते ना अपने टाइम पे स्कूल। अपने समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव के बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं बताएंगे जरा? क्या वो पढ़े हैं? तो सब नेताओं के पढ़ते तो सब, हाँ, तो मैं वही तो बोल रही हूँ, सब नेताओं के पढ़ते हैं, लेकिन आप सरकारी स्कूल और जो बच्चों के स्कूलों को किस प्रकार से राजनीतिक तुष्टीकरण के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आप बताइए कितने समाजवादी पार्टी के बच्चे पीडीए में पढ़ के अखिलेश यादव और डॉ से डिंपल यादव सीख रहे हैं? आप किस प्रकार से देश के बच्चों के साथ, देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं जातिवाद के नाम पर, राजनीतिकरण के लिए, केवल अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए। देश का भविष्य अखिलेश यादव और डी से डिंपल यादव सीखेगा क्या? जाइए क्या सपा के साथ भाई भाई हैं देखिए अभी? हमारा अलायंस है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ। तो इस अलायंस के ही बलबूते पे किस तरीके से आपने देखा ना उत्तर प्रदेश के अंदर जो 24 का चुनाव हुआ, क्या हुआ, किस तरीके भारतीय जनता पार्टी के फोक्ता उड़ गए सारे, किस तरीके से आपने देखा होगा। अब या तो अब उसका भी जवाब दे दूंगा ना, उसका भी जवाब, उसका भी मिलेगा आपको, घबराइए मत, उसका भी जवाब मिलेगा, हर चीज का आपको जवाब मिलेगा, आप परेशान मत होइए। आपने देखा होगा जब 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 14 का चुनाव हुआ मोदी सरकार, 19 का चुनाव हुआ मोदी सरकार, 24 की गिनती आई भाजपा सरकार। एकदम परिवर्तन देखा ना आपने, किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की हालत हो गई और किस तरीके से बैसाखी आ गई। जब बैसाखी बनी, उस बैसाखी के बाद में तब इलेक्शन कमीशन का क्या? हमने जब भी आरोप लगाते हम तो आरोप भी लगा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने तब क्या किया? क्या मना कर दें? आरोप लगा छोड़, इलेक्शन कमीशन ने आपने क्या कहा? 24 के चुनाव के बाद आप जवाब लीजिए ना, 24 के चुनाव के बाद इलेक्शन कमीशन ने कहा हमने इतना लंबा चुनाव गलत कराया, इतना लंबा नहीं होना चाहिए, गर्मियों में इतना चुनाव नहीं कराना चाहिए। यही तो लोग कह रहे थे। किस बात पे कहा? वो किस बात पे कहा? किस बात बताइए ना, क्योंकि सरकार के द्वारा लिया गया वोट गिरने का परसेंटेज कम हुआ उस पर कहा इलेक्शन कमीशन ने। पहली बार गर्मी के कारण से वोट परसेंटेज कम था, इलेक्शन कमीशन ने आप उसको गलत तरीके से, आप गलत तरीके से, ये पहली बार अपने हिसाब से, ये कौन सा हिसाब, इलेक्शन कमीशन का स्टेटमेंट कौन सा हिसाब था कि वोटिंग बंद हो गई, उसके 2 घंटे बाद 24 घंटे बाद कैसे बढ़ा गया? 24 घंटे बाद कौन सा बढ़ता था वोट परसेंटेज? आज इलेक्ट्रॉनिक का जमाना है, पिछले की बात 24 की बात कर रहा हूँ ना। हाँ, तो बैलेट पेपर 24 भाई ना, तो हमेशा होता है ना। आप कैसे अपने बैलेट पेपर नहीं आते क्या बाद में? गलत कह रहा, 37 सीटें ये लेकर नहीं आए, मैं तो इनकी बात ऊपर रखती हूं। इसका मतलब 37 सीटें इनके पास नहीं आई है, ये इलेक्शन कमीशन और ईवीएम की खटौली है जो इनकी सरकार बनाई है। आप लोग इलेक्शन कमीशन देखिए यही समस्या है, काम नहीं करना है, देश की जनता की सेवा आप बनाए तो इलेक्शन कमीशन देश की जनता की सेवा नहीं करनी है, केवल परिवारवाद करना है, जातिवाद करना है, देश को बांटना है, कभी नॉर्थ और साउथ में बांटो, कभी ब्राह्मण और उसमें बांटो, कभी आप यादव और मुसलमान में बांटो। उलमाओं को मारते हैं खुलेआम, तो ये चेहरा देख रहे हो सामने। और ये पीटीए की पाठशाला जो है, कल डिबेट में खत्म हुआ, टोपी उतार के जेब में रख ली, भाई साहब ने कहा टोपी क्यों रख ली? अबे टोपी तो बेचने आऊं मैं, टोपी मेरी पहचान है, टोपी तो कैसी बातें करते हैं? देखिए मैं स्पष्ट करूंगा, मैं स्पष्ट करूंगा कि इनका मुद्दा बिल्कुल स्पष्ट है। पाकिस्तान, कब्रिस्तान, धर्म और जाति, इसके ऊपर इनका कोई मुद्दा नहीं है। और आज देश की जो विदेश नीति है वो भी ध्वस्त हो चुकी है। पाकिस्तान के खिलाफ अभी ऑपरेशन लेकिन आप जो पढ़ा रहे हैं उससे विदेश नीति सफल होगी क्या? मैं बता रहा हूँ, जो आप पढ़ा रहे हैं पीडीए पाठशाला में उससे विदेश नीति सफल होगी? ये हालत कर दी है देश की। विदेश नीति सफल होगी क्या जो आप पढ़ा रहे हैं पीडीए? नहीं, एक मिनट, हमारी पीडीए पाठशाला सफल ये होगा कि शिक्षा की पहुंच सब तक सुनिश्चित की जाएगी। भारतीय संविधान की आत्मा को, भारतीय संविधान की आत्मा को नोचने नहीं देंगे। नहीं, आप संविधान का पढ़ा रहे हैं, नौनिहालों को राजनीति पढ़ा करके आप सुनिश्चित करेंगे। राजनीति भी तो नहीं पढ़ा रहे हैं ना? नहीं पढ़ा रहे हैं, राजनीति पढ़ा रहे हैं कि कमल कुमला जाएगा और साइकिल चल पड़ेगी, ये पढ़ा रहे हैं। ये क्लिप है, आप देख लीजिए, भदोही का क्लिप है, भदोही के किसी स्कूल का क्लिप है। तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर इनको विरोध करना चाहिए। विरोध करने के लिए इनके और इनके पास पर्याप्त अवसर आते हैं, लेकिन उन अवसरों को भुनाने की जगह पर ये कुछ और चलने लगते हैं। वो साहब अभी कह रहे थे कि 24 के चुनाव में ईवीएम पर आरोप लगा रहे थे और उसी उत्तर प्रदेश में 37 सीट जीत करके आती है समाजवादी पार्टी। क्या ईवीएम पर प्रश्न नहीं उठता है तब आपका? आवाज उठना बंद नहीं होगी। नहीं, आवाज उठना यूं ही, आपके नेता कर्नाटक पर बोलते हैं संसद में और एविडेंस नहीं दे पाते हैं। क्या है ये क्या है? जिस निर्वाचन आयोग को दुनिया में मिसाल के तौर पर लिया जाता है उसको आप भाजपा आयोग कह देते हैं। अब ये खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। नहीं, जिस चुनाव आयोग को दुनिया में मिसाल के तौर पर लिया जाता है, दुनिया में मिसाल के तौर पे लिया जाता है। ऐसे थोड़े यार कुछ भी। देखिए पूजा जी, मैं कांग्रेस के मित्र को कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस बार-बार ईसीआई पे बात कर रही है। कर्नाटका में किसकी सरकार है? कांग्रेस की सरकार है। हिमाचल में किसकी सरकार है? कांग्रेस की सरकार है। तेलंगाना में किसकी सरकार है? कांग्रेस की सरकार है। युवराज राहुल गांधी ने आरोप लगाया में चुनाव की चोरी, वोटों की चोरी हुई।
और चुनाव आयोग ने जब उनको पत्र भेजा कि आप एक भी प्रमाण दीजिए, तो इनके युवराज प्रमाण देने के लिए ईसीआई में उपस्थित नहीं हुए। मैं पीडीए की बात पे आता हूं। ये बार बार हमारे मित्र कह रहे हैं, मैं आपके माध्यम से पूरे 25 करोड़ जनता को यह बताना चाहता हूं कि पीडीए के अंदर बाबा भीमराव साहब अंबेडकर का संविधान की अवहेलना होगी और पीडीए की पढ़ाई, परिवार की पढ़ाई पढ़ाई जाएगी तो एक नहीं हजारों एफआईआर होंगे और ऐसे लोग सलाखों के पीछे होंगे। आपको संविधान के तहत पढ़ाइए, संविधान मान्य होगा, लेकिन संविधान के खिलाफ जाएंगे आप तो इसके लिए सरकार कृत संकल्प है, आपको जेल के अंदर डालेगी। मैं आपको साफ साफ कह रहा हूं, अभी इन्होंने जो चिट्ठी जारी हुई उत्तर प्रदेश सरकार से, दूसरा स्कूल बंद किया गया, उसको स्कूल को खोलने के बारे में कुछ नहीं कह रहे। चिट्ठी अभी वापस ली, गवर्नमेंट ने जो वापस ली उस गलती के बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं। बिजली की समस्या बदहाल है। भाई बिजली कैसी है एकदम राइट, अब कैसी आती है? अच्छी है। और मैंने एक बात नोटिस की थी, जो एक अभी मैंने सुना था कि क्या नाम है, बोल रहे थे कि सन 2027 में बोया बिस्तर बांध देंगे। मैं कह रहा हूँ संगठन कर लो पूरे लोग, 1, 2, 3 के बाद अपनी विधायकों की गिनती नहीं कर पाएंगे लोग। बीजेपी जीतेगी मैम, बिल्कुल, अब की बार भी जीतेगी। क्यों इतने पसंद है योगी जी? बिल्कुल राइट मैम। अखिलेश यादव कैसे लगते हैं? नो मुझे बिजली आती है क्या यूपी में? बिल्कुल आती है। सही है। माहौल कैसा है उत्तर प्रदेश में? बहुत अच्छा है। पहले योगी सरकार में कैसा है? बहुत सही है। कैसे है भाई? स्कूल कैसे है? सब अच्छे है। और बिजली आ रही है? सब अच्छी। यूपी वाले हैं क्या? बिजली आ रही है यूपी में? आ रही मैम, आ रही है। कैसा लग रहा है यूपी सरकार का काम? अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। तो किसकी सरकार आनी चाहिए अगली बार? बीजेपी की। अगली बार बीजेपी की। बिजली पूरी आ रही है, 24 आवर्स ऑन बिजली आ रही है। अच्छा, यहाँ पे सिक्योरिटी का कैसा है? सिक्योरिटी इज ऑलवेज अमेजिंग सिक्योरिटी ओवर हियर। 7-8 वर्षों से जो उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही है और सभी लोग सुरक्षित हैं, हमारी प्राथमिकता लॉ एंड ऑर्डर को लेकर है, था और है। लेकिन जिस तरीके से 7 वर्ष से पहले जो स्थिति उत्तर प्रदेश में थी, उत्तम प्रदेश को बर्बाद प्रदेश बनाने का जो संकल्प अखिलेश जी ने ले रखा था, उसको हमने उत्तम प्रदेश बनाने का काम किया है और ये निरंतर जारी रहेगा। उत्तम तो तब भी बनेगा जब बच्चों को एजुकेशन मिलेगी, एक भी बच्चा ना छूट जाए। जो आप और आजम खान पढ़ाएंगे उन पे कार्रवाई तो होगी। आप और आजम खान नहीं, मैं पढ़ाने वालों को गलती से नहीं, पूजा जी, मैं पढ़ाने वालों को कह रहा हूँ, आप और आजम खान पढ़ाने वालों पे कार्रवाई होगी। नहीं, मैं पढ़ाने वालों को कह रहा हूँ, आप और आजम खान जो पढ़ाएगा उस पर कार्रवाई होगी। सर ये कह रहे हैं आजम खान जो पढ़ाने वाले उन पर। अरे भाई, ये कह रहे हैं कि बच्चों पे कार्रवाई करेंगे, ड्रॉप आउट बढ़ाएंगे। आप देखिए ना, ये स्कूल को खोलने के बारे में एक बार भी इन्होंने नहीं बोला। शिक्षा की जो व्यवस्था है, हर बच्चे तक फ्री और कंपलसरी एजुकेशन को एक्सेस किया जाएगा, इसको बढ़ाया जाएगा। और नहीं, आप बात पूरी क्या करेंगे? आप भारतीय जनता पार्टी वैसे आपका वोट प्रचार करिए, वो अलग बात है, लेकिन कोई भी गरीब, कोई भी दलित, यहाँ समावेशी विकास होगा। गरीब और दलित की बात क्यों करते हैं? आपको अगड़ों से कोई मतलब नहीं है। कल को आपकी सरकार आ जाए तो अगड़ों के लिए वैल्यू नहीं होगी क्या? एक मिनट, आप उनके साथ में भेदभाव करने वाले यहाँ सारे पिछड़े गरीब दलित करेंगे, अगड़ों से कोई ताल्लुक नहीं है। बता रहा हूँ, अगड़ों से कोई मतलब नहीं। क्यों नहीं मतलब है? लेकिन ये अगड़ों का जिक्र कहाँ करते हैं? अगड़ों का जिक्र कहाँ करते हैं? ये कहते हैं समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्द ये संविधान से बाहर किए जाना चाहिए। इनकी मंशा को समझिए। ये जोड़ा किसने? नहीं, समाजवाद धर्मनिरपेक्ष किसने जोड़ा? वही तो मैं पूछना चाहता हूँ। आप बताइए ना, ये कांग्रेस की सरकार ने जोड़ा। पहले समाजवाद नहीं था संविधान में, लेकिन कब जोड़ा गया ये आपको पता है? आपको 1993 के अंदर जोड़ा। हम बताइए ना, कब जोड़ा गया? कब जोड़ा गया? संविधान को तोड़ने मरोड़ने का कौन सा काम किया? नहीं, संविधान को कौन जोड़ रहा है? कौन तोड़ रहा है? आप जैसे दल के लोग तोड़ रहे हैं। संविधान को बचाने का हम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो इनसे पूछिए जरा, अखिलेश यादव जी के बैंक अकाउंट में कितना पैसा, साइकिल चलाकर कितना पैसा और कितनी संपत्ति इनके परिवार ने बना। तो हर नेता का आना चाहिए। नहीं तो हर नेता, अखिलेश यादव नहीं, वो सारे नेता मैं उसको गिनती हूँ। लेकिन आप जिस प्रकार से शिक्षा के माध्यम से आपके पास अगर पैसा है, आपके पास सामर्थ्य है, तो जब आपकी सरकारें थी, आपने देश के लिए क्या किया? आपने केवल वोट बैंक के लिए देश को जाति में बांटा, देश को हिंदू मुसलमान में बांटा। इस प्रकार से यादव, कितने यादव है परिवार के संदर्भ में जरा पूछेंगे इनसे। जरा यादव सिर्फ अखिलेश यादव और डिंपल यादव इनको दिखते हैं। आज इनसे पूछा जाए कि मुख्यमंत्री का नाम कोई पिछड़े का आगे कर देंगे, तो क्या अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के अलावा कोई और यादव भी बन सकता है परिवार से बाहर? समानता की बात करते हैं। बताओ, आप समानता की बात करते हैं। होगी। पिछली बार का आपका टिकट बंटवारा याद है? पिछली बार देखिए, एक मिनट, किसको कितना टिकट दिया याद है? टिकट बंटवारा, किसी के पास मोबाइल हो तो अपना कैलकुलेशन
पॉपुलेशन आंकड़ा करके देख लो कि कितने यादव मैं को आपसे टिकट मिला। पूछ रही हूँ, आप बता नहीं, बताओ ना। पीडीए में सारे लोग किस-किसको समाहित दिया? हैं। परिवार के कितने यादवों को मिला ये आ- बताइए। आप मैं आपको स्पष्ट करूंगा जिसको भी टिकट मिला। मैडम एक आप स्पष्ट करूंगा आज की डेट में समाजवादी पार्टी में समाजवादी पार्टी में परिवार से कितने सांसद हैं? मैं बता रहा हूँ, ये क्या नहीं मैं बता रहा हूँ, नहीं मैं बता रहा ये हूँ। तो बहुत सारे नेताओं के घर खानदान के लोग हैं साथ समाजवादी में। पार्टी में नहीं, अरे मेरी बात सुन लो, ये मैं सबको स्पष्ट करूंगा। चुनाव जो भी लड़ता है जनता के बीच में जाता है, जनता के बीच में जाकर परीक्षा देता है और जनता चुनती है। इनकी हैसियत क्या है कि उनका जीत हार पर सवाल उठाएं, चाहे राजनीतिक विश्लेषक है, राजनीतिक विश्लेषण करें या किसी के हार जीत पर क्या फैसला करेंगे। छोड़ तो दीजिए, जनता इतना के फैसले बहुत ज्यादा- जनता के फैसले को स्वीकार करना पड़ेगा। परिवार का ये समाज में इलेक्शन में परीक्षा देने के लिए एडमिट कार्ड चाहिए होता है जिसको हम टिकट बोलते हैं। टिकट तो अभी लगातार दो बार जनता ने योगी जी को चुना मुख्यमंत्री, तो आप इसको स्वीकार कर पा रहे तो हैं? मुख्यमंत्री हैं इसीलिए तो उनके गलत कामों का विरोध कर रहे हैं। हमने उनके मुख्यमंत्री बनने का कब विरोध किया, लेकिन उनके काम का तो विरोध करेंगे ना। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। एक परीक्षा तो वो भी विपक्ष- देकर गए, परीक्षा तो वो भी देकर अरे आए। परीक्षा देकर आए तो अच्छी बात है ना। मुख्यमंत्री चुने जाएंगे, उनका चेहरा दिखाकर मुख्यमंत्री थोड़ी बनाया बीजेपी ने उनके मुख्यमंत्री के चेहरे का लास्ट टाइम तो उनका चेहरा दिखाकर ही वोट चढ़ा ना, उससे परिणाम- पहले ये था, लेकिन पिछली बार तो उन्हीं का चेहरा ऐसा है। परिणाम आने के बाद 2017 में उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। वो चेहरा उसके बाद लास्ट इलेक्शन में उनका चेहरा दिखाई कि नहीं? उनका मुझे अभी- आपने अखिलेश यादव का चेहरा दिखाया, उन्होंने योगी जी का चेहरा दिखाया, किसको चुना जनता ने? देखिए ऐसा है, अगर यही पैरामीटर है अखिलेश यादव जैसा विजनरी नेता पूरे देश में कोई नहीं है और मुख्यमंत्री जी रहेंगे या नहीं रहेंगे इसमें भी संशय है। कौन है विजनरी नेता भाई? मैम इन्होंने बोला कि लैपटॉप बांटे, इधर लैपटॉप बांट रहे हैं, उधर छीन रहे थे। कौन छीन रहा था? इनके समाजवादी। हैं? हाँ नहीं मिले लैपटॉप। कहीं ना तुमने देखा कौन से स्कूल अच्छा एक सेकंड, कौन से नेता कौन से पसंद स्कूल है? में? सरकार किसकी पसंद है? सरकार बीजेपी की पसंद है। सरकार किसकी पसंद है भाई? सरकार मेरे को तो बीजेपी की सरकार बीजेपी की। भाई किसकी पसंद है सरकार? बीजेपी किसकी पसंद है? बीजेपी की। बीजेपी की। नेता कौन से पसंद है? योगी आदित्यनाथ। कौन से नेता पसंद है? योगी आदित्यनाथ। कौन से पसंद है? योगी पसंद। बाबा कौन से नेता पसंद है? योगी आदित्यनाथ को आना चाहिए काहे? प्रधानमंत्री पे, वही संभालेंगे देश को। प्रधानमंत्री भी आना चाहिए। हाँ योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री आएंगे, 100% आएंगे। अभी देखिए, अभी लोकसभा में मंत्री जी ने कहा है स्कूल कि खोलो, वैकेंसी दो, टीचर्स की कमी को 11 पूरा वर्षों में करो। हमने 11 करोड़ रोजगार दिया है, सरकारी रोजगार सरकार ने दिया है। मर्जर पे सवाल वो भी उठा रही है आम जनता, कह रही है आपकी सरकार अच्छी, लेकिन कुछ फैसले आपके गलत है। नहीं देखिए, जो ये जनता कौन सलाह देता है ऐसी? वैसे ये बताओ, अधिकारी तो नहीं कि आप इन्फ्लुएंस वाली बात कर दे कि अधिकारी आपकी सरकार में कुछ गड़बड़ करा रहे हो? पूजा जी देखिए, जो भी जनता का जो फैसला होता है, जनता को लगता है, अगर सरकार को ये लगता है कि हमारे फैसले गलत है, उससे परिवर्तन भी होते हैं। हमने सरकार ने बार बार ऐसा फैसला ले क्यों लेते कि ये पीडीएफ पाठशाला खोल उत्तर लेते हैं? प्रदेश में सरकार चला रहे हैं अधिकारी। नहीं बिल्कुल नहीं। सरकार भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार चल रही है, ठीक है। एक दो कुछ अधिकारी हैं, मैंने जैसे एसएन सिंह पंचायती राज में डायरेक्टर थे, उन्होंने ये आदेश जारी कर दिया। सरकार ने 12 बजे ऑफिस खोला और उनको सस्पेंड किया, उन पर कार्रवाई अधिकारी की। इतने मजबूत हैं इनकी सरकार में उत्तर प्रदेश में कि वो अधिकार दे देते हैं। उनके अधिकार है उनके हाथ में कि कुछ भी आदेश जारी कर दें। कुछ नहीं, वही पार्टियों के चला रहे हैं। इन्फ्लुएंस में थे, तभी आप उन्होंने अब तक ऐसा नहीं कहा influence होगा। खत्म तो हुआ उन पे है। कार्रवाई हो गई। अब तक तो करना पड़ेगा। देखिए ऐसा है, कहाँ से अपने इन्फ्लुएंस के अधिकारी उठा रखे ये हैं? पंचायती राज विभाग का जो मंत्रालय है वो सरकार के अंडर में आता है और सरकार के मंत्री क्या मुख्यमंत्री को फोन करके कहना पड़ेगा कि रात के 12 बजे ऑफिस खोलो और चिट्ठी को बदलो? क्या इस तरह की निरंकुशता इनके सरकार में है? ये आपको मानना पड़ेगा। कई सारे ऐसे मंत्री हैं जो डीएमएसपी के पीछे भागते रहते हैं। देखिए, विभागीय मंत्री राजभर जी भी उसके विभागीय मंत्री थे। उनको जब ये सूचना मिली, उन्होंने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बात किया। उन्होंने कहा नहीं, हमने कोई ऐसा आदेश जारी नहीं किया। वो डायरेक्टर ने आदेश जारी किया था, रात को ऑफिस खुलता। जल्दी से सर, पीडीए का सिलेबस बदलोगे कि अब नहीं? ये बताइए, जल्दी बताओ, पीडीए का सिलेबस बदलोगे कि नहीं? पीडीए का सिलेबस आगे बढ़ाने वाला या अपने खानदान की पहुंच बढ़ाने वाला? पीडीए का सिलेबस बिल्कुल स्पष्ट और साफ है। जो स्कूल हैं वो नहीं बंद होंगे और शिक्षा की व्यवस्था तब तक जाएगा। अखिलेश पढ़ाया जाएगा। हमारे कार्यकर्ता शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं। नहीं, शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं। मैं स्पष्ट करूंगा। नहीं पहले ये घोषणा करें कि स्कूल खोलेंगे और स्कूल का बंद मर्जन नहीं होगा। स्कूल बंद नहीं होगा, स्कूल खोले जाएंगे। नहीं, एक पीडीएफ पढ़ाएंगे और पढ़ने के बच्चे बाद जब पास होंगे ना तो ठेली रेडी पटरी लगाएंगे। ये रेडी पटरी लगाना गुनाह है क्या? कोई नहीं, गुनाह तो नहीं है। ये गंदा काम है कोई? गिरा हुआ काम है क्या? काम तो काम है ना सर, काम तो काम है ना जी, सर। सरकार की सेंट्रल गवर्नमेंट की समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत देश भर में सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकारों को करोड़ों का फंड एलोकेट हो रहा है ताकि स्कूलों की डेवलपमेंट, लाइब्रेरीज की डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट किया जाए। समय लगता है डिलीवरी करने में, लेकिन मैं बार बार पूछ रही हूँ, ऐसे आप अखिलेश यादव पढ़ाएंगे, आदित्यनाथ योगी नहीं पढ़ाएंगे? क्यों? क्योंकि वहां पे आपकी राजनीतिक जो सियासीकरण है वो जल्दी नहीं से हो फाइनल कमेंट। देखिए, हम तो ये कहेंगे जितने बच्चों के लिए स्कूल और बढ़ाए जाए, सरकार उस पर काम करे। चलिए आज
के लिए जनता की आवाज में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए आपके अपने पसंदीदा चैनल भारत 24 के साथ। नमस्कार।